जी, जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है उनको भी अस्सलाम वालेकुम और हम इस मीटिंग को लेकर चलते हैं, फिर आगे जो लोग जॉइन होते जाएँगे वो साथ-साथ आ जाएँगे। तो पहले मैंने बताया जो लोग पहले जिन्होंने जॉइन किया है कि ये हमारा सेशन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, सीएसएस या पीएमएस में जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है उनसे रिलेटेड। और इस सेशन में सिलेबस की डिस्कशन होगी, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाएगा और पेपर पैटर्न के अलावा जो आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस किए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। और साथ में जो बुक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कौन से बुक्स, कौन से सोर्सेज इस सब्जेक्ट के लिए बेहतर हैं। तो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, सबसे पहले अगर इसके सिलेबस को देखें, तो सिलेबस के हवाले से हम लेकर चलेंगे। जस्ट 1 सेकंड। जी, इसमें हमारे पास जब सिलेबस है या बुक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम तैमूर उमर गोंदल है और आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी हैं सीएसएस पीएमएस गाइड चैनल के हवाले से और कुछ लोग जो ऑलरेडी मुझसे इन कॉन्टैक्ट हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से गाइडेंस लेते रहते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। तो बाकी जो न्यू लोग हैं उनके हवाले से ये है कि मेरा मास्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में और सब्जेक्ट नेचर के हवाले से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को लेके आपने किस तरह क्वेश्चंस को लेके चलना है, कौन-कौन से क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है और जो हमारा खासकर फ़ोकस है सीएसएस पे और पीएमएस पे, तो हम दोनों के सिलेबस को देख लेंगे और फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो साथ-साथ एड्रेस कर लेंगे। अगर बीच में आपका कोई सवाल हो तो आप इधर शेयर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से, जो जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो वो भी साथ-साथ ही एड्रेस हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस को देखा जाए तो सीएसएस में इसके 200 नंबर का सब्जेक्ट है और 2 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 हमारे पास आता है। उस पेपर 1 के सिलेबस को लेकर चलें तो जी, स्क्रीन आपको विज़िबल है, नज़र आ रही है सारी? जी, ओके, ठीक है फिर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट होगा आपके पेपर का, पेपर 1 का 2 पार्ट्स पे पेपर 1 मुश्तमिल होगा और पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और इसके साथ जो हम ए 1 से दूसरा पार्ट हमारे पास सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंपल्सरी है, इसमें आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और वो एमसीक्यूज़ आपने हल करने होते हैं और उस एम 20 बाकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें से भी आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और वो भी 20-20 नंबर के होंगे। इन टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इन 5 जो क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं। बाकी जो पार्ट 2 है उसके सब्जेक्टिव पोर्शन उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें होंगी, आपने क्या-क्या उसमें प्रिपेयर करना है। इसमें देखें तो जो पार्ट 2 है सीएसएस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें 2 पोर्शन दिए गए हैं, आगे पार्ट 2 के 2 सेक्शन होते हैं। आपने सेक्शन 1 में से 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने और सेक्शन बी होगा उसमें से 3 क्वेश्चन दिए होंगे आपके पेपर में और उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने। इन टोटल आप यहाँ से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन 1 ए से 2 और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन। अब इसका जो सेक्शन ए है उसको देख लेते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास जो आपने 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 2 तरह के चीज़ें हैं और ये बेसिकली है पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड। जो आपके पॉलिटिकल फिलॉसफर्स हैं, पॉलिटिकल थॉट है उससे रिलेटेड होगा। इसमें हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ जाएगा और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ-साथ हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को भी कवर करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। सीएसएस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास मुख्तलिफ फिलासफर्स हैं और हम इन फिलासफर्स को आपने अक्सर इनमें से नाम सुने होंगे जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, या जिनका नहीं है उन लोगों ने भी कुछ नाम सुने होंगे, जिस तरह प्लेटो है, अरिस्टोटल है।
बाकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट, मिल, बेंथम, हेगल, मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम अक्सर लोगों ने सुना होता है, अक्सर लोग इससे फ़ेमिलियर होते हैं। और फिर इसमें हमारे पास लेनिन है, माओ है, ग्राम्शी, कार्ल पॉपर और बोर्दियो है, जॉन रॉल्स है, फुकुयामा है। तो ये मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, और इनमें हम इन जो फ़िलासफ़र्स हैं इनकी सिर्फ़ पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को डिस्कस करेंगे। इनकी जो दूसरी फ़िलॉसफ़ी है वो नहीं होगी हमारे सिलेबस में, चूँकि हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो फ़िलॉसफ़ी भी पॉलिटिकल हम डिस्कस करेंगे। जी। और फिर हमारे पास आ जाता है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। इस मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास मुस्लिम फिलासफर्स हैं, अरब के फिलासफर हैं और कुछ दूसरे कॉन्टिनेंट से भी हैं, जिसमें अल-फ़ाराबी है, अल-मावरदी है, इब्न रुशद है, इमाम गज़ाली, इब्न तैमिया, निज़ाम अल-मुल्क तूसी, इब्न खल्दून है, शाह वलीउल्लाह है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जमालुद्दीन अफ़गानी और राशिद रिज़ा। हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है सीएसएस का, उसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमारे पास ये फिलॉसफर होंगे, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। इन टोटल 4 क्वेश्चंस आएँगे इनमें से, और आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब होता ये है कि ज़्यादातर वो जो पहले चल रहा था ट्रेंड, 2 क्वेश्चन वेस्टर्न से उठा लिए और 2 मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से उठा लिए, लेकिन कुछ चेंज भी कर देता है। हो सकता है सारे क्वेश्चन वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से उठा ले या मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से उठा ले। तो आप इन दोनों पोर्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों पोर्शंस को करना है, कवर करना है, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं पेपर में। हो सकता है आप एक पोर्शन को इग्नोर कर दें और पेपर मेजर वहाँ से सेट हो जाए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद जो इसका सेक्शन बी है, इसमें से टोटल आपने 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपके सीएसएस में। और इसमें जो हमारे पास है ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें स्टेट सिस्टम है, नेचर एंड इमर्जिंग ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है, और इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। और इनमें से क्वेश्चन जो आता है इस्लामिक स्टेट का कंपैरिजन आ जाता है, वह जो मॉडर्न कंसेप्ट है नेशन स्टेट का उसके साथ, या इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट पे आ जाता है। तो ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल कंसेप्ट होंगे वेस्टर्न और इस्लामिक, जिसमें सॉवरेनिटी, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ जाएगी, जो हमारे पास पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल कल्चर है, कल्चर किस तरह डेवलप होता है, और इवन इसमें से वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर पे भी क्वेश्चन दे देता है समटाइम्स। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, सोशल चेंज, सिविल सोसाइटी है, वायलेंस एंड टेररिज्म इन पॉलिटिक्स है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स है, या विमेन एम्पावरमेंट है। तो इसके बाद जो इसमें शामिल है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन, इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम है, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज, ये किस तरह काम करती हैं, ये इसमें हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर इसके बाद इस पोर्शन में हमारे पास है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आपके जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल एलिट्स हैं, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो ये सिलेबस का पार्ट है। साथ में हमारे पास नंबर 6 पे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह मोनार्की, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन या यूनिटरी, फेडरल, कॉन्फेडरेशन, और फेडरल में फ़र्क आ जाता है, या प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में ये इशू काफ़ी चलता रहता है, प्रेसिडेंशियल और जो है पार्लियामेंट्री, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उस हवाले से। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ आ जाती हैं। आइडियोलॉजीज़ में से कुछ आइडियोलॉजीज़ तो आप फ़िलॉसफ़ी में ही पढ़ लेंगे, बाकी आइडियोलॉजीज़ को सेपरेट भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में हमारे पास कैपिटलिज़्म है, मार्क्सिज़्म, कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म, टोटलिटेरियनिज़्म, फ़ैशिज़्म, नेशनलिज़्म या इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये चीज़ें इसमें शामिल हो जाएँगी हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में। और फिर इसके बाद नंबर 8 पे है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा जस्ट वन सेकंड,
आवाज़ ब्रेक हो रही है आई थिंक। बाकी लोगों को भी आवाज़ ब्रेक हो रही है या बाकी लोगों को ठीक आवाज़ आ रही है? आसमा आई थिंक आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या स्पीड में प्रॉब्लम है, बाकी क्लियर आ रही है बाकी लोगों को। तो आपका आई थिंक कोई थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है नेट स्पीड का। जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का हमेशा से एक इशू रहा है। अगर लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई हैं तो उनको अथॉरिटी नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई। तो ये इशू है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं फ्लरिश कर सका? ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रहे हैं, उनका एनालिसिस आ जाता है। बेसिक डेमोक्रेसीज या ज़िया का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, या उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान जो मुशर्रफ ने दिया था, उनका कंपैरिजन आ जाता है। तो ये चीज़ें होंगी। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी बेसिक, इससे बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा इन डिटेल नहीं होंगे। तो ये था आपका जो पेपर 1 है, जिसमें से आपने क्वेश्चन का टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे और आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में से। तो इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, ताकि साथ-साथ एड्रेस करते चलें। फिर दूसरे हम पेपर 2 को डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 में कौन-सी चीज़ें होंगी। जो आपका क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में अभी सेंड कर सकते हैं। फिर हम पेपर 2 को भी साथ-साथ लेकर चलते हैं। पेपर 2 में कौन-कौन सी चीज़ें होंगी। जी, अभी तक कोई आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। जी। जी, फिलॉसफर मैं ये ना शोएब आपको एंड पे बताता हूँ सारी चीज़ें जो इसके है ना हमारे कोर्स में, जो सेशन में जितनी चीज़ें होंगी वो मैं एंड पे आपको ये बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम करवाएँगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन-सा? जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप किसी एक पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। और ये कौन-कौन से फिलॉसफर हम करेंगे और एंड पे देखिए इसके अलावा किस तरह लेकर चलना है इन फिलॉसफर्स को, ये सारी चीज़ें मैं एंड पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी, पेपर 2 को देखें तो पेपर 2 भी सेम पेपर 1 की तरह आपका, इसके भी 2 पोर्शन होंगे। पोर्शन 1 ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और जो पार्ट 2 होगा वो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो पार्ट 1 में वही 20 एमसीक्यूज़ होंगे यहाँ पे भी, और उसी तरह 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जबकि पार्ट 2 में आपके पास 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आपने 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जबकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इन टोटल आपने यहाँ पे भी 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन ए है, वहाँ से जस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। जबकि पेपर ए में सेक्शन ए था, उसमें से आपने 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और सेक्शन बी में 3 में से 2। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। अब इसमें अगर सेक्शन ए जिसमें 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 में से, उसका सिलेबस देख लें तो उसमें हमारे पास कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स है। पॉलिटिकल सिस्टम कौन से होंगे इसमें? हमारे पास जो डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के समझे जाते हैं, उसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और जर्मनी। ये 4 पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और इनके आपने इनको प्रिपेयर करना है। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स कह लें, कॉन्स्टिट्यूशंस कह लें, यूएसए है, यूके है, फ्रांस और जर्मनी। और फिर इसके साथ एक और चीज़ शामिल है, ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, रीजनल पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन,
जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप चाइना का भी बताता हूँ। चाइना ये हमारे पास हैं जो डेवलप्ड हैं, पार्ट 1 मैं बता रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन-कौन से बाकी भी करने हैं। ये 4 जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ये हैं। जबकि ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन में ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी है, रीजनल पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, सार्क है, ईसीओ है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजीम्स, आईएमएफ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें शामिल होंगी हमारे। 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ से और आपने इनमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद हम जब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, सेक्शन बी। पार्ट 2 का सेक्शन बी, जिसमें से आपने 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें सबसे पहले कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब यहाँ पे डेवलपिंग जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनकी बात होती है, जिसमें आपने पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारे पास, वो है तुर्की है, ईरान है, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। तो चाइना भी आपने करना है। चाइना हमारे पास इसके दूसरे सेक्शन में आता है, सेक्शन बी में, लेकिन ये भी करना है। जो फर्स्ट सेक्शन है वहां पे 4 में से आपने 2 में से 1 क्वेश्चन करना और यहाँ पे 5 में से 3 क्वेश्चन करने। इसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, जो कॉलोनियल पीरियड था, उसको आपने करना है। और इसमें राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल एंड कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है आपका। जो आप पाकिस्तान अफेयर्स करेंगे वो सारा इसमें शामिल होगा। जिस तरह वहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन अटेम्प्ट्स होंगे। और इसमें सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, इनका रोल, वो रोल जो ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा है इस पे पढ़ा हुआ है शुरू से। जब हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेजेस में यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो ये रोल होंगे इनके, और साथ में जो पाकिस्तान मूवमेंट है। फिर है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आ जाएगी 1947 से 1956 तक। फिर कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ 1956, 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाएगा। ज़्यादातर इसमें आ जाता है इस्लामिक प्रोविजंस का आ जाता है, या ओवरऑल भी अगर इसमें आ जाए, कंपैरिजन आ जाए किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी होगा। या किसी कॉन्स्टिट्यूशन से वैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपने करना है। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अप टू डेट हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 18th अमेंडमेंट ये है, और उस 18th अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है और सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस हैं, उनके बारे में आपने प्रिपेयर करना है। और फिर पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड द रोल ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फ्यूडलिज्म, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, एथनिसिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें से मेजर टॉपिक्स आप जो करंट अफेयर्स के लिए भी करते हैं, यहाँ पे भी आपके ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें नेशनल इंटीग्रेशन है, एथनिक रोल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आ जाती हैं, तो ये यहाँ ओवरलैप करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक सब्जेक्ट में। इसके बाद इसका जो चौथा पोर्शन है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इस सेक्शन बी का। ये इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ही चीज़ जो ज़्यादा दी गई है वो है एक, सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट वर्ल्ड वार टू पीरियड, यानी वर्ल्ड वार टू के बाद का पीरियड है, उसमें जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो होंगे। और इसमें मेन चीज़ आती है आपकी कोल्ड वार। यहाँ पे कोल्ड वार को आपने पढ़ना है। कोल्ड वार में मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई वो सारी यहाँ पे शामिल होंगी। और फिर आ जाएगी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसमें शामिल होगा, और नेशनल इंटरेस्ट एंड मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स जो आ जाते हैं वो है साइज या ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी,
एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, नेशनल कैपेसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप, आइडियोलॉजी है, नेशनल इंटरेस्ट है, रोल ऑफ प्रेस, ब्यूरोक्रेसी, सोशल स्ट्रक्चर, पब्लिक ओपिनियन, डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हमारे पास आती है, और कुछ इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स है फॉरेन पॉलिसी के, वो इसमें शामिल हो जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आता है और किस तरह फॉरेन पॉलिसी शेप होती है। ये हमारा होगा सीएसएस पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2, और इसमें जो पार्ट 2 है उसमें आपने 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 में से आप 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा सीएसएस का सिलेबस कवर हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे पीएमएस, जो पंजाब का पीएमएस है उसके सिलेबस की तरफ। तो अगर सीएसएस सिलेबस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ, अदरवाइज पीएमएस का सिलेबस डिस्कस करके तो बाद में टोटल क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर लेते हैं। जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे हम लेके चलते हैं। जी, एंड पे क्वेश्चन, ठीक है जी। एंड पे क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हमारे पास पीएमएस पंजाब के हवाले से ये सिलेबस है। बाकी जो पीएमएस है केपीके का, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सीएसएस से मिलता जुलता है, थोड़ा उससे कम है, क्योंकि जो 2016 में हमारा सिलेबस अपडेट हुआ था, उससे पहले जो सिलेबस चल रहा था वो केपीके पीएमएस का सिलेबस वही था। तो पीएमएस का आपको जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि इन टोटल 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे इसका जो एमसीक्यूज पोर्शन है वो नहीं होता। सीएसएस में 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से आप 8 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आता है पीएमएस में कुछ लोगों को, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे तो होपफुली ये इशू नहीं आएगा। इसमें से सबसे पहले जो हमारे पास है पॉलिटिकल थ्योरी का पोर्शन है, और पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट वही है जिसमें हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, ये दो चीजें हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट तक आपने जो चीज़ें वहाँ पे देखी हैं सीएसएस के सिलेबस में, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम सिलेबस है। प्लेटो है, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोसो, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म, ये हैं हमारे पीएमएस के सिलेबस में। और इसी तरह मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफी में भी कम फिलासफर्स हैं। अल फाराबी है, अल मावारदी है, अल गजाली, तूसी, इब्ने खल्दून और अल्लामा इकबाल। तो यहाँ पे सिलेबस सीएसएस की निस्बत काफ़ी कम है, काफ़ी शॉर्ट है। लेकिन अगर दोनों के सिलेबस को देखा जाए तो जो सीएसएस का पेपर है वो भी मोस्टली इन फिलासफर में से ही सेट होता है, ज़्यादातर यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलासफर हैं सीएसएस के लिए भी, और यहाँ पे पीएमएस में भी इनसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो पेपर 1, उसमें सबसे पहले ये फिलासफी होगी, पॉलिटिकल फिलासफी, और उसके बाद पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या स्टेट एंड इंडिविजुअल, उससे रिलेटेड पोर्शन आ जाएगा। उसमें हमारे पास वेलफेयर स्टेट परसेप्शंस हैं जो वेस्टर्न एंड इस्लामिक हैं, वो आ जाएगी। और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, जिस तरह सॉवरेंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज। इसके बाद इसमें मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन है, डिमांड्स, डिसीजंस, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सीएसएस सिलेबस में भी शामिल हैं। और इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप, वही जो पिलर्स ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और कंपीटिंग एलिट्स हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री या ब्यूरोक्रेटिक, ये इसमें शामिल हैं। और फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिसमें मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, यूनिटरी, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और अथॉरिटेरियन। फिर
इसमें हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, पेपर 2 में भी सेम 8 क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पे भी कोई पोर्शन डिवाइड नहीं होते, कोई इसमें डिवीजन नहीं है कि आपने पे पार्ट 1 में से इतने करने, पार्ट 2 में से इतने क्वेश्चन करने। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ईज़ी होता है कि आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है। पोर्शन वाइज़ डिवाइड नहीं, पार्ट वाइज़ डिवाइड नहीं है, तो ईज़ी हो जाता है अटेम्प्ट करना। इसमें सबसे पहले जो पार्ट ए है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं, जिसमें ईस्टर्न का है बिहेवियरिज्म पे और आलमंड का है फंक्शनलिज्म पे। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है आपके पेपर में पीएमएस में। तो ईस्टर्न का आ सकता है, आलमंड का आ सकता है, तो ये ज़रूरी हैं ये दोनों करने पीएमएस के हवाले से। और अगर आप सीएसएस के सिलेबस में देखें तो जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखी थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन वगैरह, वो सारी इन मॉडल्स में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली वही चीज़ें हैं, यहाँ पे इनको स्पेसिफिकली हम इन ईस्टर्न के मॉडल को डिस्कस करेंगे और आलमंड के मॉडल को डिस्कस करेंगे। फिर डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो वहाँ पे हमने डेवलप्ड किए थे, यूएसए, यूके, फ्रांस, और यहाँ पे फ्रांस के साथ है फार्मर यूएसएसआर का, जो सोवियत यूनियन थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वहाँ पे हमारे पास जर्मनी इसमें शामिल था। और डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ टर्की, इंडिया एंड चाइना, यहाँ पे ये 3 पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं हमारे पीएमएस में। तो सीएसएस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सिलेबस यहाँ पे शॉर्ट है पॉलिटिकल सिस्टम्स का भी, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो मॉडल दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन लाज़मी आता है। फिर इसमें पार्ट बी जो है इसका वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये सिलेबस के हवाले से डिवाइड किया गया पार्ट बी, अदरवाइज़ जब आपका पेपर होगा तो पेपर में ये पार्ट वाइज़ डिवाइड नहीं होगा, से एक ही पेपर होगा, 8 क्वेश्चन में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान एज़ अ नेशन स्टेट, राइज़ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वही जो वहाँ पे आपने पढ़ा सीएसएस के सिलेबस में देखा है, यहाँ पे भी शामिल है। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956, 1962 एंड 1973 विद अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट क्या आती है यहाँ पे, वही बेसिकली जो 18th अमेंडमेंट है उसको ही ज़्यादा उस पे फोकस किया जाता है, वही होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ उसको इस हवाले से करेंगे, जिस तरह अभी इस साल पीएमएस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था सेनेट के पावर्स और स्ट्रक्चर के हवाले से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको इन डिटेल करना होगा, क्योंकि जिस तरह सेनेट की पावर्स और स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है, वो अक्सर जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है लॉ का या पॉलिटिकल साइंस का, वो ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन सबको अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब इसमें बुक्स कौन-सी अच्छी हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, सीएसएस या पीएमएस के लिए, उसमें सबसे पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसके लिए एक बुक है, पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जूड हार्मन। बहुत अच्छी बुक है और इस बुक में बड़ा एक्सप्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है, इन डिटेल लिखा गया है। लेकिन जो लोग जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना इस बुक से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई एक जो सीएसएस पर या पीएमएस पर्सपेक्टिव में बुक्स लिखी गई हैं, वो बुक आप ले लेंगे, ताकि ये जो आपके पास यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे तो वो हो जाएगी, वो भी मैं एक बता दूँगा आपको। फिर है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का इश्यू ये है कि इसके लिए जितनी भी बुक्स मार्केट में हैं, कोई अच्छी बुक मुझे नहीं मिली कि इसको अच्छे तरीके से जो कवर कर सके। इनमें से जो कंपैरेटिवली मुझे बेहतर लगी है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बाय मोहम्मद असलम चौधरी की बुक है। आप इस बुक को देख लें, ये बुक ले लें और साथ-साथ मैं कुछ आपके साथ रीडिंग्स या नोट्स भी शेयर करूँगा। फिर है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मज़हर उल हक, जो आपका है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पोर्शन है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपने ये बुक लेनी है। और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एस एल केले,
कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसके लिए आप ये बुक लेंगे, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एसएल केले। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, जो पाकिस्तान के हवाले से पोर्शन है उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और बाकी कुछ जो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप बुक यूज़ कर रहे हैं वो भी साथ चल जाएगी, जो आपके पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन होंगे वहाँ से आप कवर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर ये बुक्स का लेना चाहते हैं। बाकी इसमें से जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और ये मजहरुल हक की बुक है, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी है, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। ये बाकी मैं देखूँगा अगर सॉफ्ट फॉर्म में मिल गई, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप हार्ड फॉर्म में लें, इन बुक्स को परचेज़ करें तो वहाँ से रीडिंग ईज़ी होती है, आप ईज़िली प्रिपेयर कर। जी, वेलकम अगेन। अब आपके क्वेश्चन होंगे, आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अगर करेंगे तो चैट बॉक्स में भी ऑप्शन है, जो आपको इजी लगे। आवाज आ रही है आप सबको? जी, वर्ल्ड टाइम की बुक, जो वर्ल्ड टाइम की ना मुख्तलिफ बुक्स हैं, वर्ल्ड टाइम्स ने मुख्तलिफ राइटर हैं, एक बुक कंपाइल की गई है अहमद अली नकवी ने, तो वो अच्छी है, उनमें से मैंने देखी है वो। जो बाकी है ना दो तीन और बुक्स हैं वर्ल्ड टाइम्स की पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, वो इतनी अच्छी नहीं है। जो अहमद अली नकवी के उसमें अच्छे तरीके से हेडिंग्स और दी गई हैं, तो वो बेहतर है, साथ आप वो बुक ले लेंगे। और इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा बुक्स जो है ना, खासकर फिलॉसफी पोर्शन, उसके लिए ज़्यादा बुक्स नहीं रीड करनी। आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, जो फिलॉसफी का पोर्शन है। ज़्यादा बुक्स आप रीड ना करें, कोई एक बुक लें, जिस तरह एक ये आपने वर्ल्ड टाइम की बुक की बात की, उसका नाम आई थिंक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस है, अहमद अली नकवी एंड इकरा जलाल की। तो वो बेहतर, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो अच्छा नहीं है, और बाकी फिलासफर काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो हेडिंग्स दी गई हैं वो अच्छे हैं। तो वो चीज़ें आपने करनी है। तो बेहतर है आप वो बुक साथ में ले लें, और बाकी जो बुक्स मैंने रिकमेंड की है वो ले लें, तो वो ले लें, उनके साथ आप कर लें। और जो लोग ऑलरेडी, आप में से किसी का पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है ऑलरेडी, ताकि फिर मज़ीद उस हवाले से मैं बात करूँ, या आपका पॉलिटिकल साइंस का नहीं है? जी, मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी मैंने अभी जब बात की है बुक्स सेशन में भी, उसमें भी बताया है कि मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड या कोई अच्छा मटेरियल नहीं है मार्केट में। मार्केट में कहीं कोई अच्छी बुक ही नहीं है इसके हवाले से। तो इस हवाले से एक तो आपने जो सेशन होगा मेरा, उसमें जिस तरह सेशन होंगे, उसके साथ-साथ आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारे सीएसएस या पीएमएस के पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें होंगी वो करनी है। और बाकी कुछ रीडिंग्स मैं शेयर करूँगा, जो अच्छी रीडिंग्स होंगी, मुझे मैं अभी ढूँढ रहा हूँ, कुछ मिल गई हैं, कुछ साथ मिल जाएँगी। तो वो रीडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इन डिटेल उनको पढ़ना है। बाकी बुक अगर कोई भी देखें तो इतनी अच्छी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के हवाले से बुक मार्केट में नहीं है। जी, पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से शुएब, मैं आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चन का। पॉलिटिकल थॉट बाय जूड हारमन और पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक। जी, ये मजहरुल हक की बुक ठीक है, अच्छी है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। और इसमें आपने देखें, पॉलिटिकल
इसके कॉन्स्टिट्यूशंस भी तो आपने करने हैं, उसके लिए अलहदा बुक लेनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए अलहदा बुक होगी और साथ में आपका जो है जी, हामिद खान वाली और जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस है एसएल कैले की बुक वो भी लाज़मी है, उसमें से भी आपने चीज़ें करनी क्योंकि आपने पॉलिटिकल सिस्टम जो वर्ल्ड के हैं वो करने हैं साथ। हामिद खान की बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसमें से तो आप पाकिस्तान का पोर्शन कवर करेंगे, बाकी दूसरा नहीं होगा। जी, शुएब आपका क्वेश्चन था कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होंगी? क्या है वो 20 मार्क्स क्वेश्चन की हाउ टू आर्टिकुलेट इट जी जी जो पेपर अटेम्प्टिंग है आपकी सीएसएस या पीएमएस के लिए पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है इसकी नेचर के हवाले से कि आपको चेंज करनी पड़ती है पेपर अटेम्प्टिंग फिलासफी के लिए और तरीकाकार होगा फिलासफी के लिए आपने कोई और टेक्निक यूज करनी है और जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके लिए कुछ और तरीका चलेगा और आगे चल के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशंस आएँगे उसके लिए कुछ और तरीका चलेगा। तो फ़िलॉसफ़ी के लिए इंशाल्लाह कल हमारा सेशन है प एक डेमो लेक्चर होगा प्लेटो पे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है और फिर हम प्लेटो को लेके चलेंगे। कल उसका डेमो सेशन है, डेमो लेक्चर है, तो वो आप अटेंड करें तो उसमें आपको प इन डिटेल वो चीज़ पता चल जाएगी कि इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह लेके चलना है और कौन-सी चीज़ें उसमें आती हैं। क्योंकि आपके पास मटेरियल जब आता है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने शॉर्ट करके लेके आना है अपने इस 20 मार्क्स में, तो वो देखेंगे। जी, हामिद खान की बुक काफ़ी डिटेल्ड है और उसमें आप ये करेंगे कि हामिद खान की जो बुक है, वो सारी हमारे रेलेवेंट है ही नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन रेलेवेंट है। हामिद खान की बुक मैं आपको सेंड भी कर दूँगा इसमें सॉफ्ट फॉर्म में। तो बाकी मेरी मुझे तो सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बेसिकली मैं तो हार्ड फॉर्म में ही पढ़ता हूँ। तो आपको मैं सेंड कर दूँगा और उसमें से सारी बुक हमारे रेलेवेंट नहीं है, हम सिर्फ़ वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है कुछ, वो चीज़ें और फिर कॉन्स्टिट्यूशंस की मेन चीज़ें। बाकी 18th अमेंडमेंट के हवाले से जो हम करेंगे वो मैं आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, उस ल तो आपका वो क्वेश्चन भी बेहतर अंदाज़ में हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआर था और नेक्स्ट के में पोल साइंस रखा है। गाइडेंस आर फॉर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट। जी, आपका आईआर था, कितने मार्क्स आए थे आपके आईआर में? या अभी रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं आप? अच्छा वेटिंग है। इसमें आप ये है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस का ये एडवांटेज है जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए ये एडवांटेज है कि वो पीएमएस और सीएसएस में दोनों में इवन केपीके में भी ये सीएसएस में है तो पॉलिटिकल साइंस उस हवाले से बेहतर रहता है दूसरा इसको अच्छा सिंध से हैं आप तो आपके अब मुझे आइडिया नहीं है आपका आईआर के अगर मार्क्स होते तो मुझे पता होता बाकी इंशाल्लाह गाइडेंस जो है ना आप कल जब सेशन अटेंड करेंगे डेमो लेक्चर होगा तो उसमें आपका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके क्वेश्चंस को किस तरह लेके चलना है कौन-कौन सी चीज़ें आपने करनी है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है और ये सारे फिलॉसफर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले एक क्वेश्चन आया है कि इधर कौन-कौन से फिलॉसफर करेंगे? तो हम सिर्फ़ इम्पोर्टेंट फिलॉसफर्स को करेंगे जिसमें आपके पास अगर ग्रीक फिलॉसफी में प्लेटो और अरिस्टोटल हैं, फिर उसके बाद मैकियावेली है, फिर हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फिलॉसफर आते हैं, 3 फिलॉसफर्स हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो और उनके बाद हमारे पास जो मोंटेस्क्यू है और हेगल एंड कार्ल मार्क्स ये फिलॉसफर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में से कवर करेंगे और फिर मुस्लिम फिलॉसफी में से अल-फाराबी है, अल-मावरदी है और इब्न खल्दून है और इब्न खल्दून के बाद हमारे पास इमाम गज़ाली है और अल्लामा इकबाल। तो ये फिलॉसफर अगर आप कर लें तो इसमें से आपका पेपर ईज़िली हो जाता है, पेपर ज़्यादातर इनमें से ही सेट होता है, कोई एक आध क्वेश्चन कभी इनसे बाहर जाता है। और जुनैद आपका आईआर था और पॉलिटिकल साइंस बाकी यही चीज़ें आप जब कल
अटेंड करेंगे जो सेशन होगा, तो उसमें इंशाल्लाह आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएँगे। बाकी जो और आपके क्वेश्चन होंगे वो साथ-साथ एड्रेस होते जाएँगे। अच्छा जी, इरम किस बुक में से कितना पोर्शन करना है, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। जी, ये साथ-साथ मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा और इसके जी नोट्स नोट्स भी इंशाल्लाह मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, जो ख़ासकर वेस्टर्न फिलॉसफी है उससे रिलेटेड अच्छे नोट्स होंगे। मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन देखें कुछ सोर्सेज़ से जो मैंने इकट्ठे किए हैं वो नोट्स होंगे, लेकिन अच्छे नोट्स होंगे, अच्छा मटेरियल होगा। और बाकी जो मुस्लिम फिलॉसफी है उससे रिलेटेड कुछ रीडिंग्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ रिसर्च पेपर या इस टाइप का मटेरियल होगा और ये 2 महीने का सेशन होगा। इसकी फीस होगी ₹10,000 2 महीने की और 2 महीने में इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जो सीएसएस का है और पीएमएस का है वो कवर हो जाएगा। जिसमें सारा जितना भी मटेरियल है। जी, कल यही टाइमिंग होगी 6:30 बजे। जी, इसमें ना 3 दिन क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। क्योंकि कुछ लोगों की क्लासेस हैं वो होती हैं आखिरी 3 दिन, तो ये पहले 3 दिन होंगी। कुछ लोग और भी क्लासेस इस टाइम पे अटेंड करते हैं, वो आखिरी 3 दिन होती हैं, तो मैंने इसलिए पहले 3 दिन में ये रखी हैं। इसमें जो फिलॉसफर्स हैं वहाँ वो तो ज़रा इन डिटेल चीज़ें करने वाली होती हैं, वो मोस्टली एक फिलॉसफर 1 दिन में होगा और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो 1 दिन में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम इस हवाले से इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी कवर भी हो जाएँगी और इन टाइम आप प्रिपेयर भी कर लेंगे। जी, टेस्ट इसमें आपको जो है ना थ्रू व्हाट्सएप मुझे भेजेंगे अपने क्वेश्चन, कुछ असाइनमेंट्स जो मैं दूँगा, वो आप भेजेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लिख के उस पे भेजेंगे, तो उनको चेक करके और उसके बारे में मैं अपना फीडबैक दूँगा, ताकि जो भी उसमें अगर आपके अटेम्प्टिंग में कोई लूप होल्स होंगे तो वो कवर हो सकें। जी, टेस्ट इवैल्यूएट करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं वो जो टेस्ट होंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जस्ट क्वेश्चन बेस्ड। जिस तरह अब एक मैं आपको अगर कोई टास्क दूँगा तो उस टास्क से रिलेटेड आप उस पे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा वो बना के भेजेंगे। मैं उसके बारे में अपनी आउटपुट दूँगा। सिर्फ़ सेपरेट जो है ना इवैल्यूएशन, वो नहीं कि सिर्फ़ इवैल्यूएशन करूँ। क्योंकि उसमें फिर काफ़ी टाइम लगता है इवैल्यूएशन में और उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करने में, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे पास पहले इंग्लिश एसे का सेशन लिया था इवैल्यूएशन का, वो जानते हैं कि किस तरह इन डिटेल में इवैल्यूएशन करके उनको गाइड करता हूँ, तो वो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए सिर्फ़ इवैल्यूएशन मुश्किल होगी कि एक पूरा पेपर की इवैल्यूएशन। हाँ, क्वेश्चन वाइज़ मैं जिस तरह क्वेश्चन बताऊँगा हर पोर्शन से रिलेटेड और उसमें से क्वेश्चन होंगे, उनकी इवैल्यूएशन होगी। जी, रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा ना, मैंने आपको पहले बताया थोड़ा-सा वो डेबिट कार्ड का इश्यू था, वो नया मैंने अभी अप्लाई किया है, तो कुछ दिन में आ जाएगा। और ये असल में इनके ना परचेज़ डेबिट कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जैसे ही मेरा आता है, अब शायद 1 वीक में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे होंगे। अभी ये है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर अगर यहाँ इसको रिकॉर्ड करके वो थ्रू व्हाट्सएप भेजें तो वो काफ़ी हैवी फाइल बनती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज मैं चेक करता हूँ, अगर उसको ना
नहीं, जैज़ बैलेंस से नहीं होता परचेज, वो जस्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से होता है, जो आपका है जूम। मैंने चेक किया है, जस्ट वो जो होता है आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। तो मेरा असल में एक्सपायर हो गया था, मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, तो देखें ये जल्दी आ जाता है तो होगा। हाँ, ये है कि मैं वो थोड़ा सा ना कंप्रेस करके आपको थ्रू व्हाट्सएप भेज सकता हूँ, जो रिकॉर्डिंग्स होंगी उतनी देर में ग्रुप में। जी, टेलीग्राम ठीक है, टेलीग्राम का अगर भेजी जा सकती है तो उसमें भेज लेंगे, वो ज़्यादा फिर इजी हो जाएगा, टेलीग्राम का देख लेते हैं। अगर उसमें ज़्यादा ये ऑप्शन है फाइल भेजने का, तो इंशाल्लाह टेलीग्राम पे फिर आपको अवेलेबल होंगी, जो भी लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का मुझे पता नहीं था, व्हाट्सएप का कोई शायद लिमिट है 25 MB या उससे ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते, लेकिन अगर टेलीग्राम पे जा सकती तो वो लाजमी वो फिर हो जाएगा। जी, अख्तर मलिक साहब जो हैं हमने इकट्ठे ही दिया था, पीएमएस मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, उनकी हो गई है। जी, दोस्त हैं अच्छे। बाकी इंशाल्लाह कल जो है, कल हमारा डेमो लेक्चर होगा इस पे, प्लेटो पे। जो पहला फिलासफर है, आपको आइडिया हो जाएगा कि फिलासफी को किस तरह हमने करना है। फिलासफी के जो हमारे पास हैं, एक तो क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, दूसरा आपको मेरी मेथडोलॉजी का भी पता चल जाएगा कि किस तरह लेके चलना है सारे सेशन को, वो आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अ, उस पे आपने कांटेक्ट कर लेना है। और उसमें इसकी सेशन की फीस जो है वो 10,000 रुपये 2 महीने का सेशन होगा, और 2 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सीएसएस का या पीएमएस का, जिसके लिए भी आप जा रहे हैं। आप सब ज़रा अगर क्लियर कर दें कि सीएसएस के लिए कर रहे हैं या पीएमएस के लिए, फिर हम उस एंगल से लेके चलें इस सेशन को, ताकि आइडिया हो जाएगा। जी, सीएसएस है आपका, शुएब। हाँ, आसमा पीएमएस है जी। हाँ जी, ये दोनों तकरीबन दोनों की होंगे, एक के होते तो हम फिर उस 5 डेज वीक है अख्तर साहब की क्लास। अच्छा, जी किस किस उनकी किस दिन क्लास है और क्या टाइमिंग है अख्तर साहब? उनका ज़रा 10 नवंबर को पहली क्लास है, और कौन कौन से दिन होगी? अच्छा, चलिए आप 10 नवंबर को क्लास लें ना उनका सेशन, फिर मुझे ज़रा बताएं, फिर उस हिसाब से बाकी जो लोग हैं वो भी देख लेते हैं, क्या टाइमिंग का कोई एडजस्ट अगर करना पड़ा तो वो देख लेंगे।
आप 10 को जो उनका है ना ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी क्लास होगी वो अटेंड करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 दिन है या 4 दिन है या दिन कौन-कौन से हैं, वो आइडिया हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। बाकी एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी को आपने ज़्यादा सोर्सेज़ से नहीं करना। ज़्यादा सोर्सेज़ से करेंगे आप फ़िलॉसफ़ी को तो वो आप कन्फ्यूज़ होंगे उसमें। जितने आप अगर एक फ़िलॉसफ़र को मुख़्तलिफ़ बुक से करते हैं, तो कोशिश करें कि जो आप फ़िलॉसफ़ी करेंगे वो किसी एक बुक से ही करें और उसके अकॉर्डिंग उसके अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जी, उनकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। चलें ये अगर 10 को है उनका तो वो आइडिया हो जाएगा, बाकी उस हवाले से हम टाइमिंग देख लेंगे अगर एडजस्ट जो होती हुई या थोड़ा-सा उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि थोड़ी वो आगे कर लें, हम थोड़ी पीछे कर लेंगे, वो कोई देख लेते हैं, सीन बना लेते हैं। बाकी मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह डिटेल में जो अब सेशन स्टार्ट होगा, पहला डेमो लेक्चर होगा तो उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ख़ासकर अपना पहला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम अभी इसको क्लोज़ करते हैं। जी, इसमें ऑलमोस्ट 25 से 30 लेक्चर होंगे और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें हम 1 दिन में ज़्यादा भी कवर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा फ़िलॉसफ़ी पे। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी जो लोग जिनका जिनका नहीं है बैकग्राउंड जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पहले नहीं पढ़ी किसी यूनिवर्सिटी से या मेजर या माइनर किसी भी जगह पे, उनके लिए ज़रा फ़िलॉसफ़ी को कवर करना मुश्किल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्सेप्ट्स ईज़ी होते हैं, वो 1 दिन में ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा 2 महीने में आपका। और बाकी मेन जो अभी है वो है इनका जो हमारे पास सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी 2023 में अपीयर होना है, उनके लिए ज़्यादा इशू है। क्योंकि उनका सिलेबस कवर करवाना है लाज़मी टाइम से पहले। पीएमएस वालों के पास तो अभी टाइम है, वो थोड़ा पीछे भी हो सकता है। लेकिन सारा सिलेबस इंशाल्लाह इसी टाइम में कवर होगा और फिर आपका साथ-साथ जो है वैल्यूएशन भी चलती रहेगी और ये चीज़ें हो जाएँगी। जी, ठीक हो गया। रिज़ल्ट आपका पीएमएस का तो ऑलमोस्ट रेडी है रिज़ल्ट। देखें अब कब अनाउंस करते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है रिज़ल्ट और इसमें अनाउंस करना आप देखें चेयरमैन पे डिपेंड करता है कब तक अनाउंस करता है, कब तक वो होता है और सीएसएस का भी शायद लग जाए 15-20 दिन। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं डेमो क्लास में और फिर बाकी जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या जिस तरह फ़िलॉसफ़ी या इन चीज़ों को लेके चलना है वो सारी इंशाल्लाह कल डिस्कस हो जाएँगी।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।